न्यूज इंडिया 24। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां पर बोलते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि उनको कृष्ण जी का सपना आया था। अब सपने में कृष्ण जी ने क्या कहा वह भी आपको सुनाएंगे, जिसका जवाब दिया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने अपने मजेदार अंदाज में देखिए कैसे अखिलेश यादव के इस बयान पर चुटकी ली। तो हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे, और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। यानी ये हरकतें थी पिछली सरकार की। वहां पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे। पहले यही पैसा कहां जाता था? आज आप जो सरकार जेसीबी लगा करके उस पैसे को दीवालों से निकाल करके बाहर कर रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं के, ये पैसा पहले वहीं चला जाता था। अपने परिवार के बारे में सोचते थे, अपने वंश के बारे में सोचते थे, पैसा लूटते थे और लूट का पैसा फिर ऐसे ही दीवार चिन चिन करके बना करके जमा करके रखते थे, और फिर वक्त आने पर उनको प्रदेश में दंगों को कराने में, भड़काने में, गरीबों की संपत्ति को लूटने में उस पैसे का ये लोग दुरुपयोग करते थे। जो कब्जा करेगा, पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? या तो दिल्ली में बैठ करके इटली की चिंता करने वाले भाई बहन को, या फिर सेफई में बैठ करके बबुआ को चिंता होती है बुलडोजर क्यों चल रहा है, और कभी कभी बुआ को भी परेशानी होने लगती है कि आखिर ये बुलडोजर इन माफियाओं पर क्यों चल रहा है। क्या कोरोना के दौरान क्या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपके बीच आए थे? क्या बहन जी आई थी? और दिल्ली वाले और इटली वाले भाई बहन, इनका किसी का पता नहीं था ना? जो लड़का साल भर स्कूल नहीं जाएगा और अंतिम एक महीने स्कूल जाकर के कहेगा कि वो टॉप कर लेगा, तो क्या टॉप करेगा? मैं अपने युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या वो बताइए मुझे, क्या टॉप कर पाएगा? तो ये लोग वही करना चाहते हैं। क्लास अटेंड हमने की, ये सब लोग कर रहे थे। अगर कांग्रेस की सत्ता होती, सपा बसपा की सत्ता होती, ये गरीबों का अन्न भी खा जाते और वैक्सीन का पैसा भी निगल करके लोग भाग गए होते कहीं और जगह। आपने देखा होगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति भाग गया था ना, ऐसे ये लोग कर देते।
कोरोना को देख करके आपने देखा होगा ये घर से बाहर नहीं निकले। आज जब आए इनको भी बोलने की आवश्यकता है कि बबुआ 20 महीने तक दिखाई ही नहीं दे, फिर कोरोना की थर्ड वेव भी आ रही है, इसलिए घर में बैठे रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।